हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए हमने सुबह रिव्यू भी किया था, 3 सब्जेक्ट का हमने रिव्यू किया था। उस रिव्यू के आधार पे हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप जरूर पढ़ के जाएं। पढ़ना तो आपको पूरा है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पे आपको फोकस बहुत ज़्यादा रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें मैथ में, तो मैथ में आपको टाइम एंड वर्क से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे तो रिव्यू का वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं कि बच्चों ने क्या फीडबैक दिया है। तो आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से क्वेश्चन आपको देख के जाने चाहिए, तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उसको भी आप पढ़ के जाइए। उसके बाद अगर हम बात करें सीआईएसआई का, तो सीआईएसआई का भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। अगर एक आइडिया लेना चाहते हैं तो इसमें टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन इस प्रकार से था कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम कितने देर में कंप्लीट होगा। एबीसी का अलग अलग काम दिया हुआ है। उसके बाद अगर प्रॉफिट लॉस में आएंगे तो वही एक आदमी शिफ्ट में शायद बेईमान दुकानदार वाला भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद अगर आप बात करेंगे सीआईएसआई का, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि सीआई और एसआई का 2 साल का डिफरेंस है, उसका क्या होना चाहिए, जो सम हो या फिर डिफरेंस पूछेगा। या फिर एक शिफ्ट में पूछा गया था कि सीआई 3 साल का निकालना था। तो आपको बेसिकली इन सब चैप्टर पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें परसेंटेज में, तो परसेंटेज तो पूछ ही रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं आना चाहिए, उसको पढ़ के जाना ही जाना है। फिर अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर है जिसमें बॉड मास का नियम अप्लाई होता है, तो उसको आप जरूर पढ़ के जाएं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास पे बेस्ड आ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख के जाएंगे। मेंसुरेशन में अभी तक तीनों शिफ्ट में पेपर आए हैं, लेकिन जो पेपर पूछा गया है वो 2D पे ही आधारित था, 3D नहीं था। तो यानी कि आप 2D को अच्छे से याद करके जाएं, उसको देख के जाएं जैसा कि बच्चों ने बताया है। तो 2D को हर हाल में आप पढ़ के ही जाएं। 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से एवरेज के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। बाकी आपके जो भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के क्वेश्चन आपको देख के जाना है। ये वो चैप्टर हैं जो मेमोरी बेस्ड हैं, जिन्होंने बच्चों ने बताया है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम कल रिव्यू लेने जाएं तो क्वेश्चन के टाइप भी पूछ लें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। अभी रीजनिंग वाले सर आएंगे, आपको बताएंगे कि रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक आए थे। हम सभी टॉपिक डिस्कशन करेंगे, जो भी डिस्कशन हो सकता है, जो हिंदी है, जो जीएस है, जो मैथ है, जो रीजनिंग है। सूरज सर को मैं बुलाऊंगा, वो अभी आपको आके सारा रीजनिंग का पोर्शन बताएंगे और क्या पढ़ के जाना चाहिए वो आपको बताएंगे कि ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाएं। सूरज सर, बच्चों को बताइए क्या है उनका सिलेबस। जो नमस्कार साथियों, जैसा कि आज का दिन हम लोगों का टोटल एनालिसिस का था और एनालिसिस में हम लोगों ने पता किया कि जो बच्चों के माध्यम से बताया गया हम लोगों को, यहाँ पे देखिएगा आपका ब्लड रिलेशन, जो कि सभी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है कि सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और यहाँ पे देखिएगा आप जो है इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ अल्फाबेट के भी क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पे देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट को आप थोड़ा सा स्पेशल देखिएगा, क्योंकि थोड़े से अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे सिलोजिज्म, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर अब जब आएंगे सीरीज में, तो सीरीज में देखिएगा, सीरीज में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक आपका जो है नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और दूसरा जो आपका है एक रिपीटेड सीरीज है। रिपीटेड सीरीज से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आप देखेंगे एनालॉजी। एनालॉजी से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन आपका वर्ड पे आधारित क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 प्रकार से क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो वर्ड से संबंधित पूछ रहा है। डायरेक्शन भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, यहां से भी एक क्वेश्चन। लेकिन जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी नॉर्मल आ रहे हैं क्वेश्चन, एकदम इसको इजी बोल सकते हैं। थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है और एक सीरीज जो है यहां से थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए, ये स्पेशल जो आपका है डाइस, क्लॉक और कैलेंडर, जो हम लोगों ने रिव्यू लिया, किसी भी बच्चे ने इसका मेंशन नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पूछेगा। आगे आपसे पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन जो यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है ये वही है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी भी आप जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। यहां देखिए फिगर से संबंधित जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो है फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको वहां भी मिलेंगे। तो पढ़ना तो आपको देखिए सब है,
लेकिन जो ये टॉपिक आपका है स्पेशल आपको यहां से पढ़ना है। और आप रीजनिंग में 17 से 18 क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। करने वाले तो 20 में 20 कर ले रहे हैं, लेकिन आप 17 से 18 आसानी से कर सकते हैं। आगे का आपको सर बताएंगे। जैसा कि आप देखें कि सूरज सर ने आपको रीजनिंग के पोर्शन को बता दिया, मैंने मैथ को बता दिया, बाकी जीएस वाले सर छुट्टी पे हैं तो उनका टॉपिक मैं बता देता हूं क्या क्या आया था, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे जीएस में आप जनगणना को जरूर पढ़िए कि हर शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट का जो रिव्यू मैंने लिया, चौथे शिफ्ट का रिव्यू हम लोग नहीं ले पाए हैं, तीनों शिफ्ट का जो रिव्यू है उसमें जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 पे आधारित था। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो उसके बाद आपका हर शिफ्ट में डांस से पूछा गया है। अच्छा, ये डांस कहाँ का है वो तो इंपॉर्टेंट है, जैसे कथकली हो गया, कथक हो गया, किस राज्य का है। साथ ही साथ जो डांस करने वाले या फिर कोई संगीतज्ञ हैं जो तबला बजाते हैं या फिर जो गाना गाते हैं या बांसुरी बजाते हैं, वो पूछा जा रहा है वो किस रिलेटेड हैं। जैसे कि मान लीजिए बिस्मिल्लाह खान है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो उनका संबंध किस वादन से है, मतलब संगीत के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो वो क्या बजाते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब कुछ पढ़ के जाना है जो भी नृत्य में रिलेटेड है। उसके बाद खेल खिलाड़ी, अब खेल खिलाड़ी में आपके किस गेम में कितने खिलाड़ी हैं वो भी पूछा जा रहा है, और किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है वो भी पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया जाए कि विराट कोहली जो है किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे क्रिकेट। उसी प्रकार से लिएंडर पेस हैं किस गेम से संबंधित है। इस प्रकार से आपको याद रखना है जो खिलाड़ी हैं, जो फेमस खिलाड़ी हैं, उनका खेल कौन सा है। आगे आप चलेंगे तो करेंट अफेयर्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नियुक्ति के ऊपर भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। जैसे सीडीएस के चीफ कौन से चुने गए हैं उसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो आप जो भी नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, उसको याद कर लीजिए। बेसिकली उपराज्यपाल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जहां भी चुनाव हुआ है उसके आपको याद होने चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये मैंने बता दिया, वाद्य यंत्र वाला वही नृत्य है, वाद्य यंत्र है, अलग अलग चीजें दोनों हैं वो पूछी जा रही हैं। फिर इतिहास में जैसे सुबह वाले, दोपहर और इवनिंग शिफ्ट में मिला के किस शिफ्ट में गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया था, किसी शिफ्ट में गांधी युग के बारे में पूछा गया था। तो गांधी युग को जरा पढ़ लीजिए। फिर गौतम युद्ध वाले ईयर में चले जाएंगे तो जैन भी मिलेंगे, गौतम बुद्ध मिलेंगे, तो उसको एक बार देख के आप जा सकते हैं, वहां से क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं। और फिर आप भूगोल में आएंगे तो भूगोल में जैसे बेसिकली कौन सा पठार कहाँ पे है, इस प्रकार के क्वेश्चन आए। बच्चों ने क्लियर नहीं किया तो आपको क्लियर नहीं बताया जा सकता, लेकिन भूगोल भी आपको पढ़ के जाना है। फिर अगर बात करें तो मुद्रा, किसी शिफ्ट में शायद मुद्रा पूछा गया था और किसी शिफ्ट में राजधानी भी पूछी गई है, तो आप इसको भी जरा देख लीजिएगा। कैपिटल और उनकी करेंसी क्या है उसको जरूर देख के जाइएगा। हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं करेंसी और राजधानी कैपिटल के बारे में वहां पे दिया हुआ, उसको भी आप देख के जा सकते हैं। पॉलिटी में आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं आया था जैसे बच्चों ने बताया, तो आप पॉलिटी को देख के जाएंगे, वहां से क्वेश्चन था लेकिन आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो उसको भी आप देख लेंगे। अब अगर आप बात करें हिंदी में, तो हिंदी में जो हिंदी का लेवल है वो बच्चे बता रहे हैं बहुत इजी है, वो हर बच्चा आराम से कर सकता है। अगर 20 क्वेश्चन के पेपर हैं, नंबर हैं, क्वेश्चन हैं, तो आप उसमें आराम से 17-18 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप थोड़ी बहुत आप हिंदी जानते हैं तो। पर्यायवाची भी इजी पूछ रहा है त्रुटि प्रश्न में। अच्छा, त्रुटि प्रश्न में या फिर आप कहें कि वाक्य में जो अशुद्धि या शुद्धि को पता करना है तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको बताने हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो विलोम बहुत इजी पूछा जा रहा है। तो विलोम जैसे ये जनरली जो दोपहर वाला शिफ्ट था उसमें पूछा गया था कि महिला का विलोम क्या होगा, तो पुरुष होगा, वो सब जानता है। तो विलोम बहुत इजी पूछे जा रहे हैं। हाँ, गद्यांश आप देख के जाइएगा, गद्यांश में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये 5 क्वेश्चन अकेले आपको देगा, तो अच्छे से कर लेंगे तो पांचों के पांचों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर रचनाकार की क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में पूछा गया था, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको भी। फिर बात करते हैं रिक्त स्थान, तो इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिक्त स्थान से, फिल इन द ब्लैंक से, तो वो भी आपको ध्यान देना है। मुहावरे तो आप किसी भी कीमत पे कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ के जाइए, क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अनेकार्थी शब्द, मतलब अनेकार्थी शब्द को भी आपको देख के जाना है। ये जो भी आपसे बताया जा रहा है वो रिव्यू के आधार पे बताया जा रहा है। बच्चों ने जैसा रिव्यू दिया है, जैसा फीडबैक दिया है, उसके आधार पे हम बता रहे हैं। आपको पढ़नी सभी चीजें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चल रही हैं उसको आप जरूर पढ़ के जाएं। अगर जीएस पढ़ते हैं तो जीएस में इस टॉपिक को मत छोड़ें, इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। हम उम्मीद करेंगे कि आपका एग्जाम अच्छा हो और हम लगातार रिव्यू करते रहेंगे, हमारे साथ सूरज सर रहेंगे और हम लोग हर शिफ्ट का रिव्यू करेंगे। वहां से आपको आइडिया लगता रहेगा कि बच्चों का पेपर कैसा आ रहा है, और अगर आप आगे एग्जाम देने वाले हैं
तो आपको जरूर यहाँ पे सहायता मिल जाएगी। जरा यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए जैसे आपका जो ये टॉपिक है, अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ब्लड हमको थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए था, तो ये सभी जो है आपको जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पे लिखे गए हैं ये सभी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। हाँ, लेकिन वहाँ यूपीपी के नाम पे मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये लगेगा यूपीपी में है तो SSC में नहीं आएगा, वो स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ाया गया है, तो वहां से पढ़ के आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग के अलावा आप मैथ भी वहाँ पढ़ सकते हैं, GS भी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप जरूर GS जरूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें अलग अलग टॉपिक दिया गया है, करेंसी, कैपिटल और गौतम बुद्ध के बारे में, जैन के बारे में। तो वहाँ से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप छांट के दे सकते हैं, कम टाइम में आपका बेहतर तैयारी हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारा रिव्यू अच्छा लगे, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम कल।